एक्चुअली मोस्ट फाउंडर्स हु स्टार्ट डूइंग बिजनेसेस वो क्या करते हैं कि वो जॉब के साथ साथ कुछ ना कुछ शुरू करते हैं और फिर उसको स्केल अप करके फिर छोड़ते हैं। या लेकिन मैं तो देखता हूँ मार्क जकरबर्ग को, उसने जी छोड़ दिया, उसने कंपनी स्टार्ट की और वो ये कर लिया। मैं देखता हूँ यार के कॉलेज ड्रॉप आउट्स जी मिलियनर्स बिलियनर्स बन रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता ये? कितने होंगे दुनिया में? मार्क जकरबर्ग कितने दुनिया में? इलॉन मस्क कितने दुनिया में? कम है। इस जो असली है ना चीज़, वो ये जो हसल कल्चर है जो लिंक्डइन पे और आपको हर जगह नज़र आता है, द रियलिटी इज़ दैट मोस्ट पीपल फेल एंड द रियलिटी इज़ दैट्स ओके। उसमें कोई मसला नहीं है। इस फेलियर में सीख आपकी लर्निंग्स निकलती हैं। मार्क जकरबर्ग या इलॉन मस्क जैसे लोग आपको दुनिया में बहुत कम मिलेंगे। वो एक अलग किस्म की ब्रीड है। द वे दे थिंक अबाउट थिंग्स इज़ वेरी डिफरेंट। अभी आजकल ये जो ओपन एआई का सैम ऑल्टमैन का चक्कर चल रहा है, जिस तरह उसकी पूरी टीम ने उसके पीछे रैली की है, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। ऐसे लोग आपको जनरली नहीं मिलते। सो जो आम आदमी होता है ना, जो सक्सेसफुल कंपनी बनाता है, वो अपनी दूसरी तीसरी अटैम्प्ट पे बनाता है, पहली अटैम्प्ट पे नहीं बनाता। हाँ, वो 6-7 साल काम में कहीं ना कहीं ग्राइंड करके सीख के फिर बनाता है। तो इट्स ईजियर इफ़ यू आर समवन हु इज़ जस्ट ग्रेजुएटिंग एंड स्टेपिंग इनटू द वर्ल्ड कि आप वो वाला पाथ फॉलो करो, बिकॉज दैट इज़ द पाथ वे यू आर मोर लाइकली टू सक्सीड। राइट, एब्सोल्युटली। अगर आप दूसरा वाला पाथ फॉलो करेंगे कि जी मैं मार्क जकरबर्ग बनूंगा, कल मैं आज जाके फेसबुक बनाऊंगा और कल जाके मेरी कंपनी $1 बिलियन की हो जाएगी, तो मोस्ट टाइम्स आपको एक हार्श रियलिटी हिट करती है थोड़ी देर बाद, और उसके बाद फिर आप इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आप कहते हैं मैंने ज़िंदगी में काम करना ही नहीं आइंदा ही है। राइट, हाँ यार, इंटरेस्टिंगली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ टॉक, तो आई फाउंड आउट के कैन यू गेस व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ अ यूनिकॉर्न I फाउंडर? think I saw this something 40s or something. 43, Yeah. राइट? 43 ईयर्स एवरेज एज है, यानी कि 50 पे भी होंगे, 55 पे भी होंगे लोग, राइट? और मतलब और एक और चीज़ ये है कि यार एक चीज़ फैक्ट्स होती है, एक न्यूज़ वर्दीनेस होती है, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, वो हमें इसलिए नज़र आता है कि वो न्यूज़ वर्दी हैं। हाँ, या किसी बच्चे ने अपने गैराज के अंदर आई डोंट नो लेविटेटिंग स्केट बोर्ड बना दिया है, तो वो न्यूज़ वर्दी है, बिल्कुल। इसलिए हमें नज़र आ रहा है। उसके पीछे जो 999 लोग हैं वो एक्चुअली वर्किंग फेलिंग, वो न्यूज़ में आते ही नहीं है, तो वो हमें नज़र नहीं आते। तो मतलब आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डीबंक दिस कि यार डोंट डू दैट। मतलब और वो भी मतलब I'd also say कि मतलब the market that they are in, वहाँ पे शायद वो 1000 में से एक निकल सकते हैं। The market that we are in, वो तो और या मुश्किल तो है। शायद 10,000 में से या I don't know 1 मिलियन में से भी शायद एक Probably. बहुत मुश्किल है। हम इससे पहले वही डिस्कशन कर रहे थे अब थोड़ी देर पहले ही अबाउट वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो होता है। हमारे जो वी वर इन स्कूल टुगेदर, हमारे ग्रुप के अंदर से जो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल निकले वो निकले जिन्होंने चीज़ पे 10 साल लगाए हैं, 15 साल लगाए हैं। हम आजकल यूनिकॉर्न का लफ्ज़ इतने ओपनली सुनते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही आसान चीज़ होती है, बहुत छोटी चीज़ है एक यूनिकॉर्न बिजनेस बिल्ड करना। आई मीन पाकिस्तान में तो सिर्फ एक्चुअली एक ही हुआ है ना अभी तक, वो टेक की साइड पे करीम ही हुआ है। एंड सो इट्स वेरी वेरी टफ, कोई Right. आसान चीज़ नहीं है। और इसको ये अस्यूम करना कि जी मैं कर लूँगा बिकॉज मेरे में डिटर्मिनेशन है और मेरे में जज्बा है, बहुत अच्छी बात है। देयर आर टू वेरी की इंग्रेडिएंट्स बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट हैव टू गो राइट फॉर दैट टू हैपन। तो द फर्स्ट स्टेप आई वुड से इज़, अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हैं भी, जाके अपने माँ बाप की बातों में बिल्कुल आके एक अच्छी नौकरी पकड़ें, ज़रा जाएँ काम करें, 3-4 साल ज़रा ठोकरें खाएँ और सीखें यार। और आई वुड से कि मतलब पहले तो आप प्रूव करें ना कि यार आप जॉब में यूर स्टेलर, या राइट? मतलब कि आई डोंट नो एन एवरेज फाउंडर। मतलब अगर मतलब सो व्हाट आई एम गेटिंग टू इज कि यार फाउंडर्स जो होते हैं ना, मतलब जो सक्सेसफुल फाउंडर्स होते हैं मेरे नज़दीक, वो देर काइंड ऑफ एट द टॉप 1 to 5% ऑफ देयर कंटेम्परेरीज इन एटलीस्ट समथिंग। देयर प्राइमरी स्केल। या ठीक है, अगर इफ़ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अगर तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म स्टार्ट करते हो तो यू बेटर बी इन द टॉप 5%, वरना तो यू जस्ट आई डोंट नो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट। अच्छा मेरा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट व्यू पॉइंट है कि मेरा अपना बैकग्राउंड, मैं अकाउंटेंट हूँ बाय बैकग्राउंड, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरी एक रिक्रूटमेंट फर्म है, कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई एचआर बैकग्राउंड नहीं है। बट आई थिंक माई स्ट्रेंथ पर्सनली इज़ द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जनरली मुझे शौक है मसले हल करने का। व्हाट आई एम गेटिंग टू इज कि मे बी यू वर द टॉप 5% प्रॉब्लम सॉल्वर्स इन योर एज। पॉसिबली या तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो प्राइमरी कोई एक चीज़ है, प्राइमरी स्किल बोला है मैंने, ये नहीं बोला कि यार वो चार्टर्ड टेक्निकली अकाउंटेंसी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट? सो You're right. डेफिनेटली आउटलायर्स होते हैं। तो पहले तो मेरे ख्याल से आप जॉब में प्रूव करें कि आप आउटलायर हैं, राइट? किसी भी वजह से, चाहे आप सेल बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं, या इंजीनियरिंग बहुत ज़बरदस्त, या फिर आप अकाउंटेंसी बहुत ज़बरदस्त, या ऑडिट ज़बरदस्त कर सकते हैं, व्हाटएवर। आई विल से कि मैं काफ़ी फाउंडर्स को जानता हूँ जो प्रॉब्ली बॉटम 5% में होंगे अपनी जॉब्स के अंदर, हाँ, जस्ट बिकॉज उनको इतना मोटिवेट ही नहीं किया उसने।
तो ऐसे भी केस निकलते हैं। तो अगर आप अभी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और आप कहीं काम कर रहे हैं और आपका काम इतना अच्छा नहीं चल रहा, दैट डजंट मीन कि 10 साल बाद या 5 साल बाद आप एक डिफरेंट सिचुएशन में नहीं हो सकते, बिकॉज ऑफ कोर्स थिंग्स डू चेंज। आपका पर्सपेक्टिव चेंज करता है, जिस काम में आप काम कर रहे हैं चेंज करता है। Yeah, I don't get that. मतलब I didn't get what you said. यार मैं मिसाल देता हूँ, you're saying कि you need to first prove that you are in the top 1 to 5% in whatever you're doing. In at least one primary skill. In something, Huh. anything. And then you go and build on that skill. In my belief, most people when they come out of university, the job they take is not the one that they're going to be doing 10 years from then. ठीक है. Most times. मैंने ये देखा है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर चले जाएं तो फिर that's roughly it stays the same. But in most other jobs, I've seen people that go into their first job कुछ और कर रहे होंगे, 5 साल बाद completely कुछ और कर रहे होंगे, 10 साल बाद कुछ और कर रहे होंगे. अच्छा. तो अब तो especially now it's much easier to transition across functions. पाकिस्तान में भी. अब मिसाल ले लो यार, मेरे कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं रिक्रूटमेंट ऑपरेशंस के अंदर, हम लोग कोशिश करते हैं कि रिक्रूटमेंट के बैकग्राउंड वाले ना हो. Right. हम कोशिश करते हैं ऑपरेशनल बैकग्राउंड के हों. Right. सेल्स के बंदे जो काम कर रहे हैं, हमारा बेस्ट सेल्स का बंदा जो है इज़ नॉट समवन हुज फ्रॉम अ सेल्स बैकग्राउंड, ही इज समवन हुज फ्रॉम कस्टमर सपोर्ट का बैकग्राउंड. Right. तो ये चीज़ें बहुत होती हैं. But you're spot on that you need to master something. हाँ. You need to have the क्या कहते हैं वो, जो अपने रोज़ एक चीज़ के ऊपर काम करना होता है, वो 1000 hours वाली बात जो 10,000 hours वाली के become an expert in something. हाँ, और वो चाहे ग्रेट हो, चाहे कुछ भी हो सकता है. डिसिप्लिन हो, होता है डिसिप्लिन ऑफ व्हाटएवर इट इज. हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है. सो राइट, आई थिंक we've converged on this के सबसे पहले तो मतलब गो आउट इन द जॉब मार्केट एंड लर्न स्टफ. Yeah, ठीक है, आपको पता चले कि किसी से बात कैसे करते हैं, किसी की ना कैसे नो कैसे हैंडल करते हैं, खुद कैसे नो करते हैं. निगोशिएट कैसे करते हैं. हाँ, वो भी बहुत बड़ी स्किल है Yeah. कि नो कहना किसी को. एब्सोल्युटली. ठीक है, तो व्हाट वुड यू पुट अ नंबर ऑफ ईयर्स ऑन दिस कि यार इतने साल करें उसके बाद करें, कोई ऐसे मतलब जस्ट अ नंबर. 5 साल से ज़्यादा ऑफ्टन टाइम्स मैंने देखा है कि 5, 6, 7 साल वो होता ही है. जितना मैंने देखा है कि 5 साल आप काम करते हैं तो आप थोड़े से काम से अपने तंग आ जाते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा मैंने अब कोई नई चीज़ ट्राई करनी है. तो दैट्स ऑफ्टन अ गुड राउट. एंड इवन इफ़ यू डूइंग दैट, तो मेरी सजेशन ये होगी कि आप कहीं काम करने के बाद साइड पे कुछ ना कुछ करें. तो I've seen really सक्सेसफुल पीपल माशाल्लाह जो कि काम के साथ साथ उन्होंने कोई ड्रॉप शिपिंग का काम शुरू किया हुआ है, या उन्होंने ई कॉमर्स का कोई स्टोर खोला हुआ है, या वो अपवर्क पे शाम को गिग्स करते हैं और 1 गिग पकड़ा, 2 गिग्स पकड़े, 3 पकड़े, तो तीसरे पे उन्होंने कोई दोस्त पकड़ लिया अपना, उससे एजेंसी शुरू हो गई. एंड इवेंचुअली दे मेकिंग सो मच मनी फ्रॉम द एजेंसी कि वो जाके अपनी कंपनी को कहते हैं कि भाईजान या तो मुझे रेज दें या फिर मुझे फारिग करें यहाँ से, ताकि मैं जाके अपनी कंपनी चलाऊँ. दैट इज़ द बेस्ट वे टू बिल्ड. हाँ, आई थिंक वो तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू बिल्ड एनीथिंग. तो ऑफ 4-5 साल तो आपको लगाने चाहिए. आपका भी क्या एक्सपीरियंस रहा है? यार मतलब हमारी सिंपल सेम स्टोरी है. ठीक है, मतलब आई वाज वर्किंग फॉर आई वाज वर्क, मैंने 7 साल हो गए थे मुझे इस वक्त काम करते हुए. तो somebody reached out to me and said कि यार ये काम करना है, कर लोगे? मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं. साइड गिग पे स्टार्ट किया, दोस्त मिलाए साथ, करते करते वन थिंग लेटर दी अदर. और अब मतलब फिर उन्होंने कहा यार कि हमने और भी काम करवाना है. एंड एट दैट पॉइंट देन यू डू दैट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि यार मुझे इधर से कितने मिले, उधर से कितने मिल सकते हैं. ठीक है, ये स्टेबल है लेकिन ये हो सकती है, कुछ हो सकती है. तो उस पॉइंट पे देन वी टुक द प्लांज. और आई थिंक साइड हसल तो बेस्ट तरीका है अपना बिजनेस स्टार्ट करने का. और यही आपने बात की है ना कि हमने 1-2 काम किए और फिर उन्होंने कहा अच्छा ये भी कर दो. ये प्रोडक्ट, ये सर्विस मार्केट फिट है, ये काइंड ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट हो ही है. नहीं सकती. हाँ, दिस इज द बेस्ट वैलिडेशन कि जी आपने हमारे लिए 2 चीज़ें की, भाई ये 3 और भी कर लें. इससे बेहतर दिस इज द कस्टमर टेलिंग यू दैट दे वांट यू टू बिल्ड अ बिजनेस. हाँ, प्रोडक्ट मार्केट फिट या सर्विस मार्केट Yeah. फिट, इतनी ज़बरदस्त डेफिनेशन मतलब जो मैंने पढ़ी थी वो ये थी यार कि व्हेन कस्टमर्स आर बीटिंग ईच अदर टू योर डोर. या ठीक है, मतलब कि अगर यानी कि आपकी सप्लाई 4 है और 5 कस्टमर्स compete कर रहे हैं, उसके लिए सिंपल मेरे लिए तो ये फॉर्मूला है. तो दैट इज़ व्हाट हैपेंड विद अस कि हम लोग, हमारे पास 3 इंजीनियर्स थे. एक कस्टमर ने कहा यार मुझे एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, दूसरे ने कहा यार हमें भी करना है. तो दैट वाज सर्विस मार्केट फिट फॉर अस एंड देन वी टुक द प्लांच. दैट्स फैंटास्टिक. तो हाँ, यू राइट यार. आई थिंक 5 years इज़ अ वेरी डिसेंट नंबर. अगर तो मेरा आंसर टू दिस नॉर्मली इज़ क्या 10,000 आवर रूल होता है. 10,000 आवर रूल अगर आप 40 आवर वर्क वीक्स पुट इन करें 4.7 years बनते हैं. अगर आप 60 आवर वर्क वीक सपोर्ट कर 60 आवर वर्क वीक सपोर्ट कर रहे हैं तो तकरीबन 3.2 years बनते हैं. तो मतलब अगर आप अगर 60 आवर वर्क करें तो फिर 3 साल में शुरू कर सकते हैं बेसिकली. मेरा तो एक ख्याल है मतलब 60 आवर वर्क वीक का मतलब आप 60 घंटे काम कर रहे हैं. एग्जैक्टली दैट्स 6 आप यूट्यूब नहीं देख रहे, आप नेटफ्लिक्स नहीं देख रहे, मतलब आप ऑफिस में बैठ के वाकई में 10 घंटे काम कर रहे हैं.
तो वो वो बहुत पाकिस्तान में बहुत कम लोग करते हैं मेरे ख्याल से